वेलकम बैक टू माय चैनल। इट वुड मीन सो दैट इफ इस पेरेंट्स कैन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। उन सभी प्यारे प्यारे से लोगों को तहे दिल से शुक्रिया जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं एंड जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया उन सभी प्यारे से लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो आज का वीडियो ब्लॉग होने वाला है ऑल अबाउट ब्लैकी, क्योंकि कल जो मैंने व्लॉग डाला था ना, ब्लैकी के साथ कन्वर्सेशन डाली थी, तो उसमें एक सब्सक्राइबर है, बिहारी जी की दीवानी करके एक सब्सक्राइबर है जिनकी आईडी का नाम है। उन्होंने बोला कि ब्लैकी की स्टोरी आप शेयर करो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ब्लैकी की स्टोरी स्टार्ट होती है लॉकडाउन टाइम पे। ब्लैकी ने सभी जितने भी रेस्क्यू करके बच्चे घर में आए, सभी की स्टोरी लॉकडाउन टाइम की ही है और कुछ ऑलमोस्ट की मैंने बता दी है। एक दो बच्चे रहते हैं जिनकी स्टोरी नहीं बताई, वो मैं किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि उनकी ऐसी कोई पर्टिकुलर बहुत बड़ी सी स्टोरी नहीं है। जिनकी बड़ी सी स्टोरी थी, जिनका एक पर्टिकुलर वीडियो बन सकता था, तो मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। ब्लैकी का आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ब्लैकी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वो किस तरीके का बच्चा है। वो बहुत ही ऐसा होता है नॉटी और ज़िद्दी बच्चे होते हैं, वो उस तरीके का बच्चा है। अगर उसकी बात ना मानो तो इतनी ज़्यादा अपनी लैंग्वेज में पता नहीं क्या क्या बोलने स्टार्ट कर देता है। जैसे आपने कल देखा होगा कि वो किस तरीके से कम्युनिकेट करता है हम लोगों के साथ, कैसे जिद करता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि वो ज़िद्दी टाइप का बच्चा होता है, वो उस टाइप का बच्चा है। अगर उसकी बातें ना मानो ना, तो घर में उसको जो भी चीज़ें मिलेगी, किसी का कपड़ा मिल जाए, किसी की एसेंशियल क्रीम्स मिल जाए, या किसी को कुछ भी मिल जाए, भाई सब कुछ काट देता है। वो इस तरीके का बच्चा है, तो बहुत ही ज़िद्दी टाइप का बच्चा है। उसकी बात वो किसी न किसी तरीके से मनवा लेता है। सबसे ज़्यादा ज़िद्दी में बोल सकते हैं कि वो है, और उसकी ज़िद पूरी भी की जाती है घर के अंदर, तभी आई गेस वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो चुका है अभी तक। बट जैसा भी है बहुत क्यूट है और बहुत ऐसे ना, अगर आप परेशान हो और घर में कोई भी परेशान है, तो वैसे बातें करता होता है ना कि हमें ना अपना जो भी स्ट्रेस होता है वो ओवरकम कर पाते हैं उसकी वजह से। तो ठीक है, जिद करता है तो पूरी भी कर देते हैं हम उसकी। तो इस टाइप का बच्चा है और इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है मेरे हमारे घर में कैसे आया। तो लॉकडाउन, जब सेकंड लॉकडाउन लगा था ना, उस टाइम पे क्या होता था कि मतलब लॉकडाउन टाइम पे फर्स्ट में तो इतना नहीं हम लोगों ने किया, कि उस टाइम पे हम ही बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, हमें ही नहीं चीज़ें समझ आ रही थी, तो हम करते दूसरों के लिए क्या ही करते होते। बट जब सेकंड लॉकडाउन लगा, तो सेकंड लॉकडाउन के टाइम पे चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ऐसे अंडरस्टैंड हो गई थी कि लोगों का ना लाइफ को देखने का बहुत ऐसे जो नज़रिया होता ना, वो चेंज हो गया था। तो उसमें हमारे फैमिली में भी बहुत सारी चेंजेस आए थे। पहले भी हम ऐसा करते होते थे, मतलब लाइक हेल्प करना, ये करना, वो करना, तो वो सारी चीज़ें होती थी। लाइक कोई नीडी है, उसको किसी भी तरीके से आप हेल्प कर दो। मैं पैसों में बिलीव नहीं करती कि पैसे देकर आप किसी की हेल्प करो। हाँ, जो उनकी नीड्स हैं, उनको जो चीज़ें चाहिए, आप वो चीज़ें दे करके उनकी हेल्प कर सकते हो। तो वो सेकेंड लॉकडाउन जब लगा ना, उस टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया बच्चों को, जो घर के बाहर के बच्चे होते थे, तो उनकी फीडिंग करना, या कोई नीडी है उसकी फीडिंग करना, या उनकी हेल्प करना किसी न किसी तरीके से। तो वह प्रोसेस चलता होता था। और मैं बहुत ज़्यादा ऐसे एनिमल्स के लिए हमेशा से मेरा ये है कि स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग है, और मेरा ज़्यादा डेडिकेशन एनिमल्स के लिए है, वॉइसलेस के लिए। तो बच्चों की भी सेवा करती होती थी, दोनों टाइम का खाना बनाना, उनको देना। ऑल्दो घर से बाहर निकलना बंद होता था, फिर भी मैं ट्राई करती थी कि मैं जितना हो सके, मैं मेरी फैमिली और मैं हम लोग करते होते थे उस टाइम पे। और सबको करना भी चाहिए, क्योंकि वो हम पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसा करते करते ना, फर्स्ट लॉकडाउन के एंड, आई गेस एंड के बाद में ना, जब थोड़ा थोड़ा ओपन होना स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में ना बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर के ग्रुप होते हैं ना, जो वॉइसलेस की हेल्प कर रहे होते हैं। वॉलंटियर ग्रुप्स होते हैं, हर जोन में ग्रुप्स होते हैं, या किसी कॉलोनी में किसी ने ग्रुप बना दिया कि हम एक साथ फीडिंग करेंगे और ट्रीटमेंट करवाएंगे एंड ऑल समथिंग, जो भी होता है वॉइसलेस के, जो भी हेल्प कर सकते हैं। तो उनके पर्टिकुलर ग्रुप्स बने होते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं मेरे जैसे, जो काम करना चाहते हैं या जो हेल्प करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, बट वो लोग फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते। तो इस तरीके के ग्रुप्स बहुत सारे होते हैं। और उस टाइम पे ऐसे ही कुछ लोगों के कांटेक्ट में मैं आई, क्योंकि उस टाइम में मैं हेल्प मांगती होती थी, मुझे चीज़ें पता नहीं होती थी कि किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, किस तरीके से ड्रेसिंग करनी है, किस तरीके से क्या चीज़ें करनी होती हैं। तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। छोटी मोटी दवाइयों के लिए भी मुझे अशोक विहार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। तो फिर उस टाइम में ऐसे होता है ना, कॉन्टैक्ट करते करते किसी फील्ड में आप घुस जाओ, तो उसमें कॉन्टैक्ट करते करते किसी न किसी तरीके से किसी न किसी के पास आप पहुँच जाते हो। तो ऐसे ही मैंने, मुझे याद नहीं है कि मैं उस एक ग्रुप था, सबसे पहला ग्रुप था जो मेरे कॉलोनी के लोग ही थे उसके अंदर, और नोट जोन का ग्रुप किसी ने मुझे बोला था, उसमें हम आपको ऐड करवा देते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी, कि आप कोई वॉलंटियर चाहिए होगा आपको हेल्प के लिए, तो आप उसमें मैसेज डाल सकते हो, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो आप डलवा दीजिए मेरे को, मेरा नंबर ना उसमें ग्रुप में मेरा नाम दे दीजिए, और जो भी डिटेल थे मैंने उसको शेयर कर दी। तो उन्होंने मुझे फिर लिंक दिया एक,
कि मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे ना हमारी गली के बाहर मैरी होती थी, जो हमारी पार्किंग के बाहर होती है, उसके 4-5 बच्चे होते हैं, वो बीमार हुए थे, उनको पारो हो गया था, तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए मुझे उस टाइम पे मैंने थोड़ी सी हेल्प मांगी थी अपने फ्रेंड से कि आप अगर फाइनेंशियली थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो मेरे को तो प्लीज़ कर दो, क्योंकि इस टाइम मैं अपनी नहीं हूँ एबल, तो आप कर दो करके। तो उस टाइम पे मैंने स्टेटस वगैरह लगाया, तो एक बंदे का उसमें से मैसेज आया कि आप को हेल्प चाहिए। मैंने कहा हाँ, मुझे इन बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए हेल्प चाहिए थी, आप मेडिसिन वगैरह कुछ स्पॉन्सर कर सकते हो तो प्लीज़ कर दो, क्योंकि मैंने उसको फिर सारा सिनेरियो बताया, क्योंकि वो बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा, अभी भी है फ्रेंड वो। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके ग्रुप होते हैं, तो मैं उसमें आपको वो कर देता हूँ, ऐड करवा देता हूँ, उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको कहीं ट्रेवलिंग के लिए जैसे लाइक बच्चों को लेकर जाना है, तो पारो जब होता है तो दोनों टाइम ट्रिप लगती है, तो आपको लेकर भी जाना होगा, तभी भी वो आपकी हेल्प कर देंगे। तो उन्होंने ऐड करवाया, उस ग्रुप में मैं ऐड हुई। ऐड होने के आई गेस 15-20 दिन बाद ही उस ग्रुप में ना बहुत मैसेजेस आते थे, मतलब एवरी सिंगल डे आप ये सोचो 50-50, 60-60 पोस्ट आ रही है बीमार बच्चों की, एक्सीडेंटल केस आ रहे हैं बहुत सारे, मतलब इतनी वर्स्ट कंडीशन में बच्चों की, एनिमल्स की वो आती थी, पोस्ट आती थी। तो मैं ना थोड़ा सा ऐसा हो जाती थी कि मैं तो कुछ भी नहीं देखा है, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं किया है इन लोगों के लिए, बट लोग बहुत बड़े लेवल पे करते होते हैं चीज़ें। तो मुझे उस दिन उस ग्रुप में ऐड होने के बाद वो सारी चीज़ें पता चली। तो मैं डेली बेसिस में ना ऐसे पोस्ट देखती होती थी मॉर्निंग में, इवनिंग में, कि आज कितनी चीज़ें आई हैं, आज क्या है, मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो मैं उस ग्रुप में जाकर सिर्फ ये देखती होती थी कि मैं किस तरीके से वहाँ पे हेल्प कर सकती हूँ। तो एक दिन ऐसे ही रात को सोते हुए मैं देखती थी, सुबह उठ के देखती थी और शाम को सोते हुए देखती थी। तो रात को 11:30 बजे करीब मैं जा रही थी सोने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार ग्रुप चेक कर लेती हूँ कि क्या अपडेट है, या मैं कोई पोस्ट वगैरह है जो मैं शेयर कर सकती हूँ अपने सोशल मीडिया साइट्स पे। तो मैं वो करती होती थी, रात को ही करती होती थी जब मैं फ्री होती थी। तो सेम डे पे मैं वही करने जा रही थी, तो उसमें एक पोस्ट आई एक बच्चे की, जो ये ब्लैकी, और आपको पता ही वो कितना बोलता होता है, वो बचपन से ही ऐसा है, ये नहीं कि अभी बोलना स्टार्ट किया, बचपन से ही बहुत चिल्लाता है, बहुत लाउड वॉइस है उसकी। तो उसमें वॉइस मैसेज था और एक गर्ल का मैसेज था जिसका नाम है कोमल, मेरे घर के वहीं रहती होती है, वो भी व्लॉग्स बनाती है। किसी दिन मैं आप मिलूँगी ना उससे, तो मैं आपको दिखाऊंगी और मतलब आपको मिलवाऊंगी उससे कि किसने ब्लैकी को हमारे घर भेजा था, किसके थ्रू वो हमारे घर आया था। तो क्या हुआ कि उसका मैसेज आया हुआ था, ऐसे ऐसे करके हेल्प चाहिए, इस बच्चे के ओनर ने इसको ये रखा, उसको पूरा सिनेरियो नहीं पता था। उसकी गली लाइक उसकी गली, कोमल की गली यहाँ पे थी और उसके बीच में से एक घर हुआ करते थे, उसके साइड में एक गली, मतलब कोमल की गली जिस गली में थे उसमें नहीं था बच्चा, उसके आगे वाली गली में था, बीच में एक प्लॉट था ना, वो फ्री था, मतलब बना हुआ नहीं था, तो आसपास प्लॉट बने हुए थे। तो उसने वहाँ से देखा कि आवाज़ आ रही है किसी डॉग की, लाइक होता है जो वॉलंटियर होते हैं या जिनको फील होता है ये सारी चीज़ें, तो उन लोगों को ना, उन्हीं लोगों को वो चीज़ें दिखती है, उनको समझ नहीं आता कि हम लोगों को कैसे दिख जाती हैं ऐसी चीज़ें, जहाँ पे कहीं वायलेंस चल रहा होता है या कहीं पे किसी बच्चों को हेल्प की ज़रूरत होती है, तो हमको कैसे दिख जाती है, मुझे समझ ही नहीं आता है। मैं भी कभी बाहर जाऊँगी ना, कहीं से कुछ आवाज़ आ जाती है, मतलब मेरे साथ सारे लोग चल रहे होंगे बट किसी को आवाज़ नहीं आई, मेरे को आवाज़ आई, अरे किसी कुत्ते को हेल्प की ज़रूरत है, किसी को हेल्प की ज़रूरत है, आज चल के देख लेते हैं। तो वो चीज़ ना होती है, सीरियसली होती है ऐसे लोगों के साथ में जो सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना, उनको भी पता होगा, वो लोग बोलते हैं तेरे को कैसे आवाज़ आ जाती है, तो ऐसा होता है, वो अंदर से कहीं से ना ऐसा कनेक्शन होता है या कोई फील होता है, वो चीज़ मुझे भी आज तक समझ नहीं आई कि कैसे होता है, बट पता चल जाता है। तो उस लड़की ने उस ग्रुप में, मेरी फ्रेंड ने ग्रुप में मैसेज किया ऐसे करके। तो सेम डे पे सैटरडे था, नेक्स्ट डे संडे था, और बात करते करते वो रात के 11 बजे पोस्ट आई थी। फिर सारे लोगों को बोला कि मेल लोगों को बोला, जो उसमें मेल थे, कि आप जाकर देखो रात के 11 बजे, लॉकडाउन टाइम पे हम कैसे ही बाहर जाएंगे। तो उसमें से कन्वर्सेशन करते करते रात के 12 बज गए कि कौन जाएगा, कौन अवेलेबल है। वहाँ पे जो लोग थे वो लोग ऑलरेडी 1-2 केस थे उसमें इंगेज हुए थे, तो कौन जाएगा, और गर्ल्स तो जा नहीं सकती इतनी रात को। तो रात के 12 साढ़े 12 बजे करीब जो 2 बंदे थे उसी एरिया के, वो फ्री हुए, फिर वो बच्चे को वहाँ पर देखने के लिए गए। बट तब तक जो ऑनर था ना, जो ब्लैकी को लेकर आया था कहीं से, उसने उस ब्लैकी को किसी चौराहे पे
मेरे घर के वहीं है, कुशाल चौक बोलते हैं उसको, जो आसपास के लोग होंगे उन लोगों को पता होगा कि वहाँ से लेके आए थे हम उसको। तो उसने कुशाल चौक पे एक वो था पॉइंट था जहाँ पे फीडिंग पॉइंट बोलते हैं उसको, जहाँ पे फीड करवाते थे डॉग्स को, उस एरिया के डॉग्स को। उन्होंने वहाँ पे उस डॉग को, ब्लैकी को, वहाँ पे छोड़ दिया। वहाँ पे छोड़ के आ गए, फिर लोग ने वहाँ पे अपडेट दिया, रात के 1-1:30 बजे आकर अपडेट हुआ, जब तक मैं उठी हुई थी कि क्या अपडेट है करके। मतलब मैं क्या, जो भी कोमल थी, मैं थी, और भी 1-2 लोग थे जो कॉन्टैक्ट में थे, जो उस टाइम पे ऐसे फीडबैक ले रहे थे कि क्या हुआ, बच्चे को मिला या नहीं मिला। ग्रुप में अपडेट आती होती थी, तो 12:30 पौने 1 बजे करीब अपडेट आती है कि वो बच्चा नहीं मिला। अब मॉर्निंग में जाकर हम देखेंगे। सेकेंड डे संडे था, मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग में क्या होता है कि मम्मी को मैंने बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे करके है, तो मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं अभी बना, अभी नहीं, अभी ऑलरेडी बच्चे बीमार, 2-3 बच्चे बीमार हैं घर पे, जो मैरी के बच्चे थे जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो ऑलरेडी बीमार थे, हमारे घर के अंदर ही रखा हुआ था, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, दोनों टाइम ड्रिप लगती होती थी उनको। तो मम्मी ने बोला अभी मत लेके आओ, क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं और कैसे रखोगे। पापा, और पापा भी गुस्सा करेंगे, क्योंकि इतना कैसे करेंगे हम, क्योंकि वो भी, पापा भी अपनी जगह हमेशा, पापा भाई मम्मी सब अपनी जगह प्रैक्टिकली बिल्कुल सही है। मैं कभी नहीं बोलती कि वो लोग गलत बोलते हैं, वो लोग ऐसा बोलते हैं मुझे, क्योंकि प्रैक्टिकली इतने सारे बच्चों को फीड करना, इतने सारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। कि कल मेरे भी करियर है, मेरी भी अपनी लाइफ है, मुझे कहीं जाना है तो मैं नहीं जा सकती हूँ अब, क्योंकि मेरे पास ये है, इनका ख्याल कौन रखेगा। अगर सारे लोग ही घर के कहीं चले जाते हैं, जब भी कहीं जाना होता है, आपने व्लॉग्स में देखा है, हमेशा मैं या मम्मी घर पे होते हैं, एक जन को तो घर पे रहना ही पड़ता है, क्योंकि इनको कहाँ पे हम छोड़ेंगे। ऑब्वियसली जब बच्चे घर में हैं तो इनको हम कहाँ ही छोड़ेंगे। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है बंदे की, कि एक है आपके पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको आप कभी ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो वही सारी चीज़ें सोचकर पापा ने, मम्मी ने मुझे कई बार बोला कि इतने सारे बच्चों को घर में मत लाओ, क्योंकि बाहर से ट्रीटमेंट करवाओ, बाहर ट्रीटमेंट करके उनको वहीं पे छोड़ दो। तो लॉकडाउन टाइम पे नहीं होता था पॉसिबल कि हम ट्रीटमेंट करवा के उनको वहाँ छोड़ दें, क्योंकि नॉर्मल लोगों को खाना नहीं मिल रहा था खाने के लिए, वॉइसलेस को क्या ही खाना मिलता होता वहाँ पे। तो ये करते करते ना ब्लैकी को हम गए लेने के लिए। नेक्स्ट डे हम झूठ बोल के गए फिर मम्मी को कि जो बच्चे बीमार थे उनकी मेडिसिन लेके आनी है। मैंने दीदी को बताया, दीदी ने बोला, दीदी हमेशा ऐसे होती है कि मैं दीदी को बताया, मैं दीदी ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। दीदी कहती है क्या करें, तो दीदी चलते हैं ना, क्या बोले घर पे। दीदी ने कहा चलते हैं, बोलेंगे मेडिसिन लेने जा रहे हैं और फिर ना हम उसको ढूंढ के आ जाएंगे। तो हमें मेडिसिन तो लेनी नहीं थी, हमें तो बच्चे को ढूंढने जाना था। हम भाई, मैंने स्कूटी निकाली, मैं कहा अभी आ रहे हैं हम आधे घंटे में। तो सेकंड लॉकडाउन में क्या होता है, थोड़ा बहुत ना ऐसे आना जाना होता था। मेडिसिन लेने तो आप जा ही सकते होते थे बाहर के लिए। तो हम मेडिसिन का वो बहाना लेके गए, हम वहाँ गए मेडिसिन की शॉप पे, कॉटन वाटर लेके आ गए थोड़ा बहुत, क्योंकि मम्मी को दिखाना भी था कि सामान लेके आए हैं। तो मेरी दीदी ना हमेशा से ऐसे सपोर्टिव है, मेरे लिए तो हमेशा से, मेरे भाई के लिए, दोनों के लिए बहुत ऐसे सपोर्ट सिस्टम बन के रहती है कि अगर कोई चीज़ हमें समझ नहीं आ रही, हम कहीं अटक रहे तो दीदी बोल देती है चल कोई बात नहीं, कर लेना, मैं बोल दूँगी, देख लेंगे, करते हैं, हो जाएगा, बाद में पता चलेगा, अपने आप मान जाएंगे। तो ऐसा हो जाता है। तो हम जब ये होता है ना कि आप अकेले कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, अपने पीछे कोई आपका बड़ा आ जाता है तो आपको एक कॉन्फिडेंट आ जाता है। तो सेम चीज़ उस दिन भी हुई। तो दीदी ने बोला चल चलते हैं और देख के आ जाते हैं, अगर हुआ तो हम घर पे लेके आ जाएंगे। फिर मैंने 1-2 लोगों से बात भी की, मेरे ही फ्रेंड्स से मैंने 1-2 लोगों से बात की कि ऐसे ऐसे करके ब्लैक कलर का डॉग है। उन्होंने मुझे बोला हुआ था अगर ब्लैक कलर का कोई डॉग आएगा तो आप हमें दे देना, हमें अडॉप्ट करना है, सिर्फ ब्लैक कलर का ही डॉग हम अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो मेरे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, कहीं ना कहीं वो कंसर्न था कि ब्लैक कलर का मांगा था तो मैं लेके आऊँगी तो मैं उनको दे दूँगी। मैंने घर में, जब मैं उसको लेके आई फर्स्ट टाइम, तो मैंने घर में यही बोला कि ब्लैक कलर मैं अपनी फ्रेंड को दे दूँगी। उन्होंने बोला है कि वो ले लेंगी करके। तो वो चीज़ हो गई। उस दिन हम गए कुशाल चौक के पास में, जहाँ पे बच्चे को ड्रॉप किया था, वहाँ पर देखने के लिए कि कहाँ पर है। हमने कोमल को सबसे पहले फ़ोन किया कि हम कहाँ पे है, उसने लोकेशन बताई कि आप ऐसे करके वहाँ पहुँचो। फिर हम पहुँचे जहाँ पे बच्चा जिस के ऑनर था ना, उसके घर हम पहुँचे। और घर पहुँचने के बाद हमने उनसे बात की, तो वो मतलब वो अजीब ही लोग थे यार, न्यूली मैरिड थे, कहीं बाहर से आए थे वो यहाँ पे, और उन्होंने आते एक डॉग अडॉप्ट किया था और लेकर आए थे। उन्होंने बताया था कि उसकी आँखें नहीं खुली थी, तो वो उसको वहाँ से लेकर आए। मैंने उनसे पूछा भी कहाँ से लेकर आए थे, तो पता नहीं कहाँ बता रहे थे, इधर से लेके आए थे, कभी उधर से लेके आए थे। उनको खुद ही नहीं पता था कि वो कहाँ से बच्चा लेकर आए, मतलब वो बताना ही नहीं चाह रहे थे हम लोगों को कि कहाँ से लेके आए। मैं और मेरी दीदी ही गए थे उस टाइम पे। फिर हमने उनके हस्बैंड को बोला कि आप हमें बताओ कि कहाँ पर आप छोड़ के आए हो। फिर जिस जगह पे खुशाल चौक पे जहाँ पे छोड़ कर आए थे, वहाँ पर हमने बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिला। फिर वहाँ पे एक शॉप ओपन हुई थी। हमने शॉप वाले भैया से पूछा कोई ब्लैक कलर का डॉग आया था यहाँ पे, छोटा सा बच्चा। तो उन्होंने बोला हाँ, सुबह मैंने देखा था, जब मैं शॉप ने ओपन की थी मैंने देखा था। वो तो जो शॉप था, शॉपकीपर था, उसके जो ऑनर थे
मैं अपने घर में रखा हुआ था उसको। फिर उन भैया से भी हमने पूछा कि आप रख लो, अगर आप रख सकते हो, 1-2 दिन 3 दिन रखना चाहो तो आप रख सकते हो, क्योंकि हमारे घर में भी ऐसे सारी मैंने सिनेरियो बता दिया कि पारू के बच्चे हैं 2-3, तो ये भी बच्चा छोटा है तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने बोला कि मैडम देखो हम तो नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी एक डॉग है और मेरी फैमिली अलाउ नहीं करी, इसलिए मैंने इसको स्टेयर्स पे रखा हुआ था। बाहर जो होता है ना कई लोगों के घर में ऐसे करके स्टेयर्स जा रही होती है, तो उन्होंने वहीं पे उसको रखा हुआ था। तो उन्होंने उस टाइम पे मना कर दिया, फिर कोई ऑप्शन नहीं था, हमें अपने घर पे लाना पड़ा उसको। हम घर पे लेके आए, बहुत डरते डरते घर पे लेकर आया। हम घर पे लाने के बाद मैंने मम्मी को बताया कि ऐसे करके हम गए थे लेने के लिए, तो हमको मिल गया था, हम लेके आ गए। अभी मेरी फ्रेंड है ना, वो 1-2 दिन में जब लॉकडाउन ओपन होगा तो हम वो लेकर चली जाएगी। तो मम्मी ने बोला ठीक है, मम्मी ने बोला, वो मम्मी की तरफ से अप्रूवल मिल गया। भाई ने बोला कि एक और नया लेके आ गए तुम, इसको कहाँ रखेंगे? तो मैंने भाई को बोला कि मेरी फ्रेंड है वो लेके जाएगी। तो भाई ने बोल दिया कि चलो ठीक है, तुम्हें जो समझ आए तुम वो कर लो करके। तो वो एक टेंशन खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद में और दीदी तो पहले ही एग्री हो गई थी, क्योंकि दीदी मेरे साथ गई थी रहने के लिए, लेने के लिए उसको। अब सिर्फ बचे पापा, जिनका अप्रूवल चाहिए था उसको घर में रखने के लिए। तो क्या हुआ कि पापा उस टाइम पे मैं जब आई थी तो 2:30-3 बजे का टाइम हुआ था। तो मैंने उसको क्लीनिंग किया, सैनिटाइज किया प्रॉपर तरीके से, और उसको अंदर अपने घर में लेकर बच्चों के साथ कंफर्टेबल किया। ऑलरेडी हमारे घर में बिट्टू, जोजो और गट्टू हमारे घर में थे ऑलरेडी। तो फिर उनके साथ मैंने इसको कंफर्टेबल कराया। तब पापा फिर लंच करने के लिए बाहर आए, सोने के बाद रूम से बाहर आया। तो पापा ने देखा, अरे ये कहाँ से छूना बाबू आ गया। पापा ने जैसे ऐसे बोला ना, तो मैंने ऐसा करके देखा, मैंने कहा हो गया काम। क्योंकि पापा को बहुत ऐसे ना, पापा है थोड़ा सा, पापा को अगर वैसे तो मना करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन जब आ जाते हैं तो पापा बहुत ऐसे प्यार और केयर के साथ में उसको ट्रीट करते हैं। तो फिर पापा ने बोला तुमको मना करा था, फिर भी तुम लेकर आ गए ना, मानते नहीं हो तुम किसी की बात। तो फिर मैंने बोला पापा लेके आए, मर जाते हैं इसलिए हम लेकर आ गए। और क्या कहते हैं, हाँ मेरी फ्रेंड है वो लेकर चली जाएगी। उस टाइम पे इसके राइट लेग में ना, आगे वाले लेग में चोट भी लगी हुई थी, तो ये बैठ नहीं पा रहा था। मैं इसकी फर्स्ट डे की आपको फ़ोटो यहाँ कहीं लगा के दिखा दूँगी कि ये किस तरीके से आकर किचन के अंदर बैठा हुआ था। वो प्लेस इसका फेवरेट प्लेस है, आज भी उसी प्लेस पे जाकर बैठता है जब इसको भूख लगती है। तो ऐसे करके हमारे घर में आया। फिर धीरे धीरे करके लॉकडाउन खुला, ये भी बड़ा हुआ। और बड़े होते होते फिर हमने जिन फ्रेंड ने मुझे बोला था कि ब्लैक कलर का डॉग चाहिए उनको, लेकिन उन लोगों ने उस टाइम पे फिर मना कर दिया। दोनों ही फ्रेंड ने मेरे मना कर दिया कि हमें नहीं, हम रख सकते हैं। उसके बाद में मेरी एक और फ्रेंड थी, लॉकडाउन टाइम पे मेरी एक और फ्रेंड थी, मेरी जूनियर हुआ करती थी, दीपाली नाम था उसका, वो वीडियो देखती है। तो उसने बोला दीदी मुझे भी चाहिए एक ब्लैक कलर का। उसके घर में वाइट कलर का एक ऑलरेडी डॉग था फीमेल, तो उनको मेल डॉग चाहिए था ब्लैक कलर का। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे करके मैंने इसकी फ़ोटो वगैरह सेंड कर दी। वो मेरे कॉलेज के पास रहती थी जहाँ से मैंने कॉलेजिंग की है। तो वो वहाँ से आई, मैं यहाँ से जीटीवी नगर गई भाई के साथ में ब्लैकी को लेकर। तब तक ब्लैकी 2-2.5 महीने का हो चुका था। तो मैं उसको वहाँ लेकर गई, वहाँ पे हमने ड्रॉप किया। और जिनके घर में ड्रॉप किया वहाँ पर जाकर इसने इतना आतंक मचाया, मतलब ना ये खाना खा रहा है ना ये पानी पी रहा है, और पूरे टाइम रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। इतना बुरा हाल कर दिया उसने। और फिर उसका रात के हम गए थे 5:30 बजे करीब गए थे उसको छोड़ने के लिए कैंप में जीटीवी नगर, क्योंकि उसके बाद तो फिर जा नहीं सकते होते थे लॉकडाउन टाइम पे। तो हम उस टाइम गए, इसको छोड़कर आए। और वो उसका रात को 12 बजे फ़ोन आ रहा है कि दीदी ये तो बहुत परेशान कर रहा है, खाना भी नहीं खा रहा है, जब से आया है जिसने खाना या पानी भी नहीं पिया, और एक जगह बैठ के बस रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। और तो रात को फिर उसने मैसेज किया नहीं खा रहा। तो मैंने कहा 1-2 दिन में ना एडजस्ट हो जाएगा, तो देख ले 1-2 दिन रखते अगर हो जाता है एडजस्ट। तो एक दिन रहा, वो जिस दिन गया उस दिन रहा। उसके नेक्स्ट डे पूरा डे उसके पास रहा। रात को उसने फिर 11 बजे करीब मुझे मैसेज किया कि दीदी सच में कुछ नहीं खा रहा, आप प्लीज़ लेकर चले जाओ, या आप बताओ तो मॉर्निंग में इसको लेकर चले जाओ। फिर मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ऐसे ऐसे करके हो रहा है। पापा भी थे उस टाइम पे ना, रामायण महाभारत का टाइम होता था, हम बहुत देखते होते थे, पूरा टाइम चलता होता था हमारे घर में। तो उस टाइम पे वही चल रहा था। फिर मैंने फ़ोन आया तो मैं वहीं पर बैठी हुई थी, मैंने फ़ोन पर बात किया। मैं उस टाइम पर मेरी फ्रेंड को कन्विंस करी थी तू ट्राई कर, 1-2 दिन में बच्चा ठीक हो जाएगा। क्योंकि होता है ना कि मुझे था कि अच्छी फैमिली है, अच्छी जगह चला जाएगा। हमारे घर ऑलरेडी 2-3 डॉग थे, कि एक होता है ना कि एक अकेला फरी बेबी किसी के घर में है तो वो अच्छे से उसको फीडिंग वगैरह बहुत अच्छी मिलती है। एक होता है 5-6 के बीच में रहना, तो वो असर होता है थोड़ा सा, मतलब जो चीज़ें होती है डिवाइडेशन 4 लोगों में होगा, वहाँ पे वो अकेला ही सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है, या सारी चीज़ें उसके लिए अकेले होती है। तो मुझे वो कंसर्न था माइंड में, तो मैं उसको वही समझा रही थी। फिर मैंने फ़ोन कट किया तो मम्मी ने बोला क्या हो गया। मैं कहा मम्मी वो खाना पीना नहीं खा रहा, उसने कल से पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खा रहा। तो फिर पापा भी थे, पापा ने बोला नहीं खा रहा तो फिर ऐसा तो मर जाएगा वो, तो जाओ तुम लेकर आ जाओ उसको, या सुबह तक वेट कर सकते तो वेट कर लो। भाई ने बोला कि देख ले चलना है तो चल, कोई दिक्कत नहीं, हम चल लेते लेने के लिए। फिर हम गए यहाँ से हम गए
त्रिनगर वाले मेट्रो स्टेशन पे, जो केशव नगर त्रिनगर मेट्रो स्टेशन होता है, 11 साढ़े 11 बजे रात को हम यहाँ से गए गाड़ी लेकर। वहाँ से हम ब्लैकी को लेकर आए और ब्लैकी घर आते उसने इतना सारा पानी पिया, इतना सारा खाना खाया बदतमीज़ ने, और वहाँ पर उसने खाना पीना छोड़ दिया था। तो एक बार हमने उसको अडॉप्शन कराने का ट्राई किया तो वो अडॉप्शन नहीं हुआ उसका। उसके बाद जब वो 6 साढ़े 6 महीने का हो गया था, हमारी कॉलोनी में ही हमने यहाँ पे थोड़ा सा पीछे की तरफ जाकर, जहाँ पे हमारा पुराना घर हुआ करता था, वहाँ पर जाकर उसको अडॉप्ट करवाया। वो वहाँ गया तो सेम उसने खाना पीना कुछ नहीं खाया, उसने पानी पीना बंद कर दिया, खाना खाना बंद कर दिया, और वो बार बार फ़ोन करे, दीदी ऐसा कर रहा है, दीदी ऐसा कर रहा। उधर वो खाना पीना नहीं खा रहा, इधर भी मम्मी ना हर एक थोड़ी देर में मम्मी आंसू निकाल दे रही है। मैं पूछ रही मम्मी क्या हो क्या, तो कह रही कुछ नहीं, मेरे को ब्लैकी की याद आ रही है, ब्लैकी ने खाना नहीं खाया, शायद ब्लैकी ने मेरे को याद कर रहा है, वो मेरे को मिस कर रहा है, उसने खाना नहीं खाया। फिर मम्मी, मैं गई यहाँ से, मैं अपने स्कूल के काम से गई बाहर को, जनकपुरी साइड में गई थी। उस दिन मेरी दीदी ने मम्मी को फ़ोन करा कि क्या कर रही हो। मेरी मम्मी फ़ोन पे रोने लग गई दीदी के सामने। दीदी ने पूछा क्या हो गया, तो कहती है मुझे ब्लैकी की याद आ रही है पापा, और मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लग रहा कि वो हो गया, वो मेरे को लग रहा है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ना ही वो, मैं उससे मिलने भी नहीं गई हूँ, और मेरे को लग रहा है कि वो ऐसा है। तो मम्मी को अंदर से कंसर्न था कि ब्लैकी ने खाना नहीं खाया, जैसे पहले वो एक सिनेरियो हो गया था उसकी वजह से। तो फिर दीदी ने मुझे फ़ोन किया, हो रहा है और तू घर जा जल्दी, क्योंकि मैं काम से बाहर गई थी, तू घर जा जल्दी और ब्लैकी को लेकर आ जा, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। और मम्मी ने भी खाना पीना छोड़ दिया, मम्मी खाने नहीं खा रही, मतलब जहाँ मम्मी एक रोटी खाती थी वहाँ मम्मी आधी रोटी खा रही है, और मेरे पीछे से खाना ही नहीं खाया। जिस दिन मैं घर से बाहर गई हूँ वहाँ पर वो 2 दिन रहा था, लाइक जिस दिन वो लेके गए थे इवनिंग में, उस दिन, उसके नेक्स्ट डे और तीसरे दिन मैं उसको लेकर आ गई थी, मतलब हाँ दूसरे तीसरे दिन मैं उसको घर लेकर आ गई थी, क्योंकि दीदी ने बहुत ही ऐसे स्ट्रांगली बोला कि कोई बात नहीं, 3 है घर में, एक और रह जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम घर के बाहर बिठा देंगे उसको, थोड़ी देर में घर के बाहर बिठाकर उसकी आदत डाल देंगे ताकि वो घर के बाहर बैठने लग जाए, घर के अंदर नहीं रखेगी, यही हो सकता है। ऐसा तो मम्मी की ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी थी। तो फिर मैं घर आई उस दिन और मैंने मम्मी से पूछा खाना खाया, मम्मी ने खाना नहीं खाया था। फिर मम्मी कहती मुझे ना ऐसा फील हो रहा है, मेरा बीपी लो हो रहा है। फिर बीपी चेक कराया, मम्मी का बीपी लो था। फिर मैंने दीदी को बताया, दीदी ने बोला तू जा ब्लैकी को लेके आ, नहीं तो हमारी मम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी। वहाँ मैं ब्लैकी के पास गई मिलने के लिए, तो ब्लैकी की भी तबीयत खराब। वहाँ पे ब्लैकी उन आंटी ने बताया कि इसने कुछ नहीं खाया 2 दिन से, हम आपको फ़ोन नहीं कर रहे थे कि हमें लगा कि 1-2 दिन में एडजस्ट हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि आंटी आप, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आप इसको दे दो, मैं इसको ले जा रही हूँ, अगर ये खाना पीना खा लेगा तो मैं इसको वापस दे जाऊँगी, 1-2 घंटे में वापस दे जाऊँगी, तब तक मेरी मम्मी भी इससे मिल लेगी। क्योंकि मम्मी को हम कहीं बाहर जाने नहीं देते थे, मम्मी को ऑपरेशन हुआ था इस करके, क्योंकि मम्मी को कोविड टाइम में हमने बहुत ऐसे सिक्योर करके रखा हुआ था, मम्मी को हम किसी थर्ड पर्सन से मिलने नहीं देते थे। तो मम्मी को मैं वहाँ ले जा नहीं सकती थी मिलाने के लिए, तो मैं उनको ये बोल के लेके आई कि मैं इसको अभी 2-3 घंटे में वापस कर जाऊँगी। और फिर घर आए, उसने इतना सारा पानी पिया, इतना सारा खाना खाया, मम्मी के गले लग के वो इतनी बुरी तरीके से रोया, जैसे कल वाली वीडियो में रो रहा था ना, ऐसे ही दोनों हाथ ना आगे वाले ऐसे गले में डालकर, गले लग के ऐसे करके इतना ज़्यादा, भाई इतना ज़्यादा रोया वो। और मतलब आवाज़ निकाल के रोता ना, वो वैसा रो रहा था जैसे कल वाली वीडियो में आपने देखा ही होगा किस तरीके से रोता है वो। वहाँ मेरी मम्मी भी इतना इमोशनल हो गई, मम्मी ने भी उसको खाना पीना खिलाया, इतनी देर उसको प्यार किया, उसको ऐसे पैम्पर किया। देन फिर मैं उसको वापस देने नहीं गई। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और जैसे यहाँ पे 3-4 हैं वैसे ही इसको भी रख लेंगे, अपनी किस्मत का है, अपनी किस्मत का खाएगा। और फिर मैं उसको वापस देने नहीं गई। वो वापस लेने भी आई वो आंटी, मैंने आंटी को मना कर दिया, आंटी हम नहीं देंगे, कोई और डॉग होगा उसका अडॉप्शन हम आपके घर में करवा देंगे, बट ये नहीं दे सकती। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी और ये आपके घर में खाना पीना नहीं खा रहा, तो कोई बात नहीं छोड़ो। फिर उन्होंने भी ज़्यादा जिद नहीं की, क्योंकि उनको पता था हमारा है, तो फिर हम नहीं चाह रहे देना, तो फिर उन्होंने बोला कि फोर्सफुली तो हम भी नहीं लेंगे करके। तो ये थी ब्लैकी की स्टोरी मेरे घर में आने की, कि वो किस तरीके से आया था, किस तरीके से वो घर में अभी तक टिका हुआ है। हमने बहुत ट्राई किया कि हम उसका अडॉप्शन करवा दें, उसको कहीं और भेज दें, बट नहीं हुआ वो पॉसिबल। ये थी प्यारी सी क्यूट सी स्टोरी ब्लैकी की। यस, इस तरीके से ब्लैकी हमारे घर के अंदर आया था। और स्टोरी कैसी लगी ब्लैकी की मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो में ब्लॉग को यही एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और कमेंट करके बताना मत भूलना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। ओके बाय।